Hello students, my name is Jitendra Avaya and welcome to Jitu Avaya Sir classes. So dear students, इस वीडियो में हम टेंसेस का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज तब करते हैं जब हमारी एक्शन एट प्रेजेंट में चल रही है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, वह कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो मैं कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट वर्ड को देखते हैं तो आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाओगे। उसमें क्या रहेगा? रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, इसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक सेंटेंस है जिसको आप 6 तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके 6 फॉर्मूला बताया था, उसी टाइप से इनके भी कितने फॉर्मूला है? 6। सो लेट अस सी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन योर सब्जेक्ट इज यूज्ड अ सिंगुलर, तो आप यूज करोगे इज। दैट मीन्स किसके साथ? ही, she and it के साथ। When your subject is plural, तो आप यूज करोगे are। क्या क्या रहेगा प्रोनाउन? you, we, they and I के साथ am। क्लियर हो गया यहां तक? अब लेट अस सी द एग्जांपल। सबसे पहले फॉर्मूला कहता है कि जब आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो यूज करो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी नेम, या तो प्रोनाउंस आप यूज कर सकते हो या थिंग्स के नाम राइट कर सकते हो। तो आई हैव रिटन हियर आई मतलब मैं। सब्जेक्ट के बाद रूल्स कहता है इज आर एम, तो यहां पर आई के साथ क्या यूज हो रहा है? एम यूज हो रहा है, तो आई हैव यूज्ड एम। एम के बाद फॉर्मूला कहता है यूज वर्ब, मैंने यूज किया बॉयल, बॉयल मतलब उबालना। वर्ब के बाद कहा गया आईएनजी, तो बॉयल के साथ में आईएनजी। ओके, इसको आप टुगेदर राइट करोगे तो क्या हो गया? बॉइलिंग हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने राइट किया मिल्क, आप चाहो तो राइट कर सकते हो या नहीं भी, बट कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा। जैसे मैं कहता हूं आई एम बॉइलिंग, अगर मान लो हटा दो सब्जेक्ट आई, एम, वर्ब आ गया बॉयल, आईएनजी आ गया और ऑब्जेक्ट को मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया? आई एम बॉइलिंग, मैं बॉइल कर रहा हूं। कंप्लीट सेंस नहीं, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट सो दैट सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग रहेगी। सो क्या हो गया? आई एम बॉइलिंग मिल्क, मैं मिल्क, बॉयल मतलब उबालना, मैं मिल्क बॉईल कर रहा हूं। ओके, रहा हूं, रही है, रहे जो इसमें आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल, रूल्स कहता है, फॉर्मूला कहता है यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज किया वी, वी मीन्स हम, एक से ज्यादा हुए प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम क्या? देखो वी आई हैव रिटन हियर, आर आएगा तो आर हमने यूज किया। वर्ब यूज करना स्विम, मैंने यूज किया स्विम, आईएनजी प्लस कर दिया और ऑब्जेक्ट राइट कर दिया इन द टैंक। वी आर स्विमिंग इन द टैंक। टैंक आपको पता है, स्विम मीनिंग आपको पता है, वी मीनिंग आपको पता है, तो हम टैंक में
स्विम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। थर्ड एग्जांपल, सब्जेक्ट द डॉग, एनिमल का नाम भी हो सकता है जैसा मैंने कहा। डॉग इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? इज आर एम में से इज यूज कर लिया। वर्ब यूज करना है, मैंने यूज किया बार्क, आईएनजी। द डॉग इज बार्किंग, बार्किंग मतलब होता है भौंकना। ओके, तो द कुत्ता भौंक रहा है। क्लियर हो गया? ओके, सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जब आप सेम फॉर्मूला को नेगेटिव में चेंज करोगे तो वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा नॉट। लेट अस सी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ओके, इज आर एम, इज आर एम। ओके, और यहाँ पर सॉरी इट इज नेगेटिव, यहाँ पर नॉट नहीं है, सो लेट अस राइट ओवर हियर। ये आ गया नॉट, देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट अस सी, इज एम आर के बाद नॉट, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। उसके बाद यूज करो वर्ब सेम, आईएनजी सेम, ऑब्जेक्ट सेम। इज इट क्लियर? ना फॉर्मूला के बेस पे चले। सब्जेक्ट आई, इज एम आर के लिए आई के साथ में जैसे कहा गया एम, नॉट, वर्ब जंप, आईएनजी प्लस कर दिया, और ऑब्जेक्ट योर विश। ओके, सो आई एम नॉट जंपिंग, मैं जंप नहीं कर रहा हूं। क्लियर? उसी टाइप से सेकंड रूल्स, सेकंड एग्जांपल, सब्जेक्ट ही इज सिंगुलर, इसलिए हमने यूज किया इज, उसके बाद नॉट, वर्ब टेल, आईएनजी दोनों साथ में, और ऑब्जेक्ट लाइज। ही इज नॉट टेलिंग लाइज, वह झूठ नहीं बोल रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आपका नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे कहा नेगेटिव के बाद हम लेते हैं थर्ड वन इंट्रोगेटिव, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट नहीं करना है, समझना है, फॉर्मूला बनाना सीखना। ओके, इसी फॉर्मूला को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दो और नोट को रिमूव कर दो। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कम फर्स्ट और सब्जेक्ट विल गो बैक। तो वैसे ही मैंने किया, इज आर एम, सब्जेक्ट पीछे गया, सब्जेक्ट हटा दिया, नोट वाला नहीं है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ना फॉर्मूला के बेस पे इज मैंने लगाया बिकॉज मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सी, वर्ब क्लीन, आईएनजी साथ में, ऑब्जेक्ट आ गया द रूम। इज शी क्लीनिंग द रूम, क्या वह रूम क्लीन कर रही है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, आर यूज किया गया बिकॉज माय सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके, सो आर आया, सब्जेक्ट, वर्ब ट्रैवल, आईएनजी, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगा। आर द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग, क्या पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा? तो आप एक सेंटेंस को 6 वेज बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक का आपका? ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला इज सेम ऑफ थर्ड कैटेगरी, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा? नॉट। क्लियर? अब फॉर्मूला के बेस पे देखें, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स के बेस पे सेंटेंसेस, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, जिसकी वजह से आई हैव यूज्ड आर, सब्जेक्ट दे, नॉट, वर्ब गिव, आईएनजी प्लस किया,
ऑब्जेक्ट बुक्स, आर दे नॉट गिविंग बुक्स। तो यहां हम जो आर है इसके क्या के लिए यूज कर सकते हैं, ओके, क्या वे बुक्स नहीं दे रहे हैं, क्लियर। अब लेट अस सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH। WH क्या है मैंने आपको बताया था, व्हाई, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हाउ भी लगा दीजिए, ओके। नाउ WH सेम फॉर्मूला, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हटा दीजिए बिकॉज इट इज पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके। फिर वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल WH में मैंने यूज किया वेयर आ गया, इज बिकॉज माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट मैंने नाम रख के इस बार अलीशा, वर्ब गो प्लस कर दिया IG। वेयर इज अलीशा गोइंग, अलीशा कहाँ जा रही है, क्लियर। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके। WH इज MR, सब्जेक्ट वर्ब के पहले नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद वर्ब ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वाई इज सब्जेक्ट कविता, नॉट वर्ब प्रिपेयर, ING जोड़ दिया और ऑब्जेक्ट आ गया टी। वाई इज कविता नॉट प्रिपेयरिंग टी, कविता टी क्यों नहीं प्रिपेयर कर रही है, क्लियर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द 6 कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया होगा, होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल समझ में आया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतू आवाया सर की क्लासेस के साथ। थैंक यू।